हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन चैनल मैक्स यानी स्टडी। आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लाए हैं जो कि अपने भारत देश के बारे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पृथ्वी की। पृथ्वी के बारे में आपको पता होगा कि पृथ्वी कैसी है। हमारी पृथ्वी यानी कि गेंद की आकार की है, आपको पता है। और पृथ्वी में मुख्यतः दो प्रकार के ध्रुव हैं, जैसे कि एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों क्या है, बर्फ से पहली बात तो पूरी तरह ढके हुए हैं, यानी बर्फ से घिसे हुए हैं। अगर हम बात करें कि अर्थ पर किसी भी पार्टिकुलर रीजन की अगर हमें लोकेशन पता करनी है तो हम क्या करते हैं, तो हमें दो मानक रेखाएं खींचनी होती हैं, या दो मानक रेखाएं खींची गई हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोकेशन ज्ञात करते हैं। तो वो मानक रेखाएं क्या हैं, उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं और कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो कि पृथ्वी की साइड में मतलब कि कहें तो लेटी हुई होती हैं, ये रेखाएं, इन्हें क्या कहते हैं, हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तथा जो रेखाएं खड़ी खड़ी होती हैं, ये रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। अगर हम बात करें पृथ्वी की लोकेशन, भारत की जो लोकेशन है वो क्या है, पृथ्वी पर यहाँ कहीं है, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। क्या, अपना भारत देश कहाँ पड़ता है, रीजन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो सबसे पहले बात करें भारत किस कॉन्टिनेंट में है। भारत दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितना भाग घेरे हुए है, तो यह 2.4 यानी 2.4% भाग क्या किया है, पूरा घेरे हुए है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पृथ्वी का। अगर बात करें इसका कुल भारत का कुल भूभाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो लगभग है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये है। तो ये सब फैक्ट हमें पहले से ही पता होगा। अब बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। तो अब हम बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पहले बात करते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में है। और किस अक्षांश पर स्थित है, ये है 37°6' अक्षांश पर स्थित है। इसी प्रकार है भारत भूमि का दक्षिणी बिंदु जो कि कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी कहाँ है, आपको पता होगा, तमिलनाडु में है। इसी प्रकार पूछता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये कहाँ है, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये हमारा है कन्याकुमारी 8°4' अक्षांश पर स्थित है। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु कहाँ है, यह है किवीथु सुने होंगे आप लोग, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल
प्रदेश में, जहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू तथा बी.डी. मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये है 97°25' देशांतर में स्थित है। इसी प्रकार भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, इसे कहते हैं गुहर मेथी। गुहर मेथी ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। गुजरात में कच्छ नामक स्थान पर स्थित है। कच्छ नामक स्थान पर स्थित है। तो अब बात करते हैं भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पता होगा भारत में वर्तमान में कुल राज्य कितने हैं? 28 हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हटने के बाद अभी 28 राज्य बचे हुए हैं। तथा केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? आपको पता होगा 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिससे हमारा केंद्र संख्या कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। उसके बाद दिसंबर 19 में, लगभग दिसंबर 19 में दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को, मतलब कि एक में ही विलय कर दिए गए। तो इस समय वर्तमान में कुल मिला के कितने हैं? 8 हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। और आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश में किसका प्रशासन चलता है? डायरेक्टली राष्ट्रपति का शासन चलता है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा शासित नियुक्त किए जाते हैं, जो कि इस केंद्र शासित प्रदेश को क्या करते हैं? चलाते हैं। लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां शासक के साथ साथ वहां की विधानसभा भी है, यानी कि कहें तो मुख्यमंत्री का चुनाव भी होता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? एक तो पहला है हमारा दिल्ली, और दूसरा बात करें पांडिचेरी है। यहाँ प्रशासक के साथ साथ मुख्यमंत्री भी होते हैं। और बात करें हमारा भारत देश में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि हम कहें भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से किस स्टेट से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कितने से गुजरती है। 8 स्टेट ऐसे हैं, 8 राज्य हैं ऐसे जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और ना तो यहाँ से मकर रेखा ना ही भूमध्य रेखा गुजरती है, सिर्फ कर्क रेखा ही है जो भारत देश से गुजरती है। तो 8 राज्य ऐसे हैं। उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है, देख लीजिए ध्यान से। है मित्र पर गमछा झार। ये बहुत ही आसान है। मित्र से यानी कि माँ से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और आर से हो जाएगा राजस्थान। इसी प्रकार ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। तो ये 8 राज्य हुए जहां से कर्क रेखा हमारी गुजरती है। आपसे परीक्षा में वनडे एग्जाम में डायरेक्टली 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है, सब याद रखना। और बात करें अब भारत में कुल कितने देश हैं ऐसे जो बॉर्डर से भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों की संख्या, भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कुल देश अभी 7 हैं जो भारत के साथ क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक लाए हैं बचपन में। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, यानी कि बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, और चा से हो जाएगा चीन, पा से पाकिस्तान,
और न से हो जाएगा आपका नेपाल। इसी प्रकार यम से हो जाएगा म्यांमार, और बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जहाँ गांजा की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें भारत के साथ सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करने वाला देश कौन सा है, तो वो बांग्लादेश है। सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। और बात करें सबसे कम बॉर्डर शेयर कौन करता है, तो अफगानिस्तान करता है, लगभग 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं भारत में कुल कितने कोस्टल राज्य यानी कि कहें तो समुद्र तटीय राज्य हैं। भारत में कुल कितने समुद्र तटीय राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल समुद्र तटीय राज्य की अगर हम बात करें तो क्या है, 9 है। 9 कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, ऐसे ये 9, यानी कि कहें तो पश्चिमी भारत में 5 कोस्टल राज्य हैं तथा पूर्वी भारत में 4 कोस्टल राज्य हैं। इस प्रकार हमारे कुल कितने कोस्टल राज्य हैं, 9 हैं। अगर हम बात करें भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियन में हमारे दो क्या हैं, 2 प्रायद्वीप समूह हैं। हमारे भारत देश में यानी कि दक्षिण में 2 प्रायद्वीप राष्ट्र हैं। राष्ट्र कौन कौन से हैं, पहली बात तो है श्रीलंका, उसके बाद है मालदीव। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक आवर चैनल। थैंक्स, धन्यवाद।